तो बंधुओं, एक बार की छोटी सी घटना, एक हास्य विनोद में एक घटना घट गई। एक मां ने अपने छोटे पुत्र से कहा, बेटे, तेरा बड़ा भाई बड़ा व्यस्त है, आजकल खेती का सीजन चल रहा है, उसको 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, और तेरी भाभी अपने मायके गई है, शहर की बेटी है, शहर में गई है। उनके पिताजी का नाम पूरे शहर में प्रसिद्ध है, बहुत बड़े घर की बेटी है, लेकिन बहुत समझदार है। तो आप शहर चले जाओ और अपनी भाभी को बुला लाओ। छोटा बेटा कहता है, मां मैं हाथ जोड़ता हूं, वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग, चौड़ी चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े वाहन, मैं ना जा सकूंगा। मैं गांव का सीधा साधा व्यक्ति, मां तो घर से खेत, वो खेत से घर का रास्ता जानता हूं, लेकिन मां होती है, चाहे जिनवानी मां हो, चाहे जन्म देने वाली मां हो, मां में विशेषता गुण होता है। मां ने तुरंत अलमारी खोली, 5 का नोट निकाला और बच्चे को दे दिया और कहा, बेटे ये 5 का नोट लो, जब भूख लगे कुछ खा लेना, और तेरी भाभी का घर सदर बाजार में पीपल के पेड़ के पास है, किसे पूछ लेना, और जाओ। मां का आदेश हो गया छोटे बेटे के लिए, और मां ने 5 रुपए, उसे पता नहीं था ये 5 रुपए हैं या कितने रुपए हैं, हाँ रुपए हैं, और मां ने कहा कुछ खा लेना। क्या जमाना रहा होगा, क्या समर्पण रहा होगा मां के प्रति। और बेटा बेचारा चल पड़ा, पैदल पैदल, वाहन नहीं थे, और वे थका मांदा, धूल धूलित, और पहुंच गया बड़े शहर। बहुत थक गया, भूख भी लग गई, और मां ने पैसा दिया था, भूख लगे कुछ खा लेना। सामने एक दुकान दिखाई दिया, परचून की दुकान थी, किराने की दुकान थी। उसे क्या पता बेचारे को क्या किराना, क्या फल, क्या मेवा। दुकानदार के पास गया, जेब से सिक्का निकाला, दुकानदार को दिया, भैया भूख लगी है कुछ दे देना। मां ने कहा था क्या, कुछ खा लेना, उसने क्या कहा, कुछ दे देना। दुकानदार तेज तर्रार 5 का नोट लिया, 4 रुपये वापस दिए, 1 रुपया कुछ लिफाफे में डालकर दे दिया, क्योंकि कुछ ही होता है, कुछ मिथ्यात्व भी होता है, कुछ चमक भी होता है, मगर देखना है मेरा कुछ मिथ्यात्व है या मेरा कुछ चमक है। तो विचार 2 तरह के होते हैं, एक चमक होते हैं और एक मिथ्यात्व होते हैं। उस युवक को क्या पता इसमें मिथ्यात्व है या चमक है। वह कुछ है, मां ने कहा था कुछ ले लिया, कुएं पर गया, हाथ पैर धोए, मुंह धोया, कुछ धोया और खाने लगा। जैसे मुंह में कुछ दिया, चरपड़ा,
आंखों में पानी, क्योंकि कुछ लाल मिर्च दे दिया था। वो जैसी मिर्च मुंह में दिया, चरपरा गया, बड़ा बुरा लगा। अगर माँ ने धोखा दिया। माँ ने कहा था कुछ खा लेना, और ये कुछ क्या है? गुस्से में फेंक दिया, ये कुछ नहीं खाऊंगा। पानी पिया, वो चल पड़ा भाभी को लेने भाभी के घर। जैसे घर में पहुंचा, भाभी के पिताजी मिल गए, और जैसे पिताजी ने देखा, आनंदित हो गए और कहा, बेटा हम धन्य हैं जो आप हमारे घर आए। कंवर जी तो कई बार आ चुके, मगर आज तो आप पहले में पहले आए। चलो हाथ पैर धो लो और कुछ खा पी लो। और माँ जिनवाणी ने तो पढ़ा नहीं था, समक्त को जाना नहीं था, कुछ नाम सुन लिया था, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। फिर सासू माँ मिल गई, उन्होंने बहुत प्रशंसा किया और कहा, बेटे हाथ पैर धो लो, कुछ खा लो। कुछ नहीं खाऊंगा, मैंने कुछ, मन में कहता है मैंने कुछ को देख लिया है। माँ बाप ने अपनी बेटी से कहा, बेटी तेरा देवर आया है, कुछ नहीं खा पिया है, जाओ समझाओ। भाभी देवर के पास आई, समझा, भाई साहब कुछ खा पी लो। नहीं भाभी, कुछ नहीं खाऊंगा, लगातार 3 दिन भूखा रहा, कुछ नहीं खाऊंगा। मां ने कहा अपनी बेटी से, बेटी हम दुर्भाग्यशाली है, पहलम पहल तेरा देवर हमारे घर आया, वो 3 दिन से भूखा बैठा है, आप अपनी ससुराल चली जाओ और मैं तेरे देवर के लिए कुछ नाश्ता बना देती हूँ। वो रास्ते में नदी पड़ेगी, हाथ पैर धुला के कुछ खिला देना। और सास माँ ने लाल लाल गुलाब जामुन बना दिया और बूंदी के लड्डू बना दिया, और उन्होंने एक पात्र में पैक कर दिया और कहा, बेटी जाओ, ध्यान रखना, कुछ खिला देना, 3 दिन का भूखा है। जब नदी पर पहुंचे, भाभी ने देवर से कहा, भाई हाथ पैर धो लो। देवर ने हाथ पैर धोए, भाभी ने कहा, लो कुछ खा लो, और डब्बा फेंक दिया, नदी में जाकर पड़ा। लेकिन उन गुलाब जामुन का शरबत, लड्डू का शरबत हाथ पे आ गया, जीभ पे लगा, मीठा हो गया। अब कहता है, ये भी कुछ वो भी कुछ हो। भाभी ये अंतर क्या है? बस ये अंतर मां जिनवाणी बताती है, वो भी कुछ ये भी कुछ, कुछ कुछ मां के फेंक मत देना, कुछ को देख लेना कि कुछ क्या है, मिथ्या है या सम्मत है। यदि सम्मत को कुछ मान के फेंक दिया तो फिर कुछ कुछ ना रहेगा। तो बंधुओं, यही कहना है, हम भी अपने आप को देखें, वो चिंतन करें, ये मानव क्रिया कैसे मिली है। यदि हमारा चिंतन तत्वों पर, संसार की वास्तविकता पर, शरीर की नश्वरता पर जम जाए और विचार बन जाए तो सम्यक विचार बनेंगे। और जब हमारे विचार धन पर, परिवार पर, शरीर के सुख पर, भोगों पर
तो मिथ्यात्व विचार करेंगे। ये कसौटी आचार्यों की है, केवलियों की है, उनकी कसौटी गलत नहीं होती, क्योंकि वे स्वार्थ नहीं था, वे हर जीव का कल्याण चाहते थे। मगर आज हमने नहीं जाने किस हवा में बह गए और भगवान की वाणी को अलमारी में बंद कर दिया और संसार की वाणी को एकदम खुली किताब कर दिया कि धन ही धन चाहिए, परिवार चाहिए, कितना, मैं, पत्नी, मेरा बच्चा, बाकी सब जाओ, तो परिवार नहीं है। और पहले चमक कहता था हर जीव परिवार का मेंबर है, मगर आज परिवार बहुत सीमित हो गए हैं और आप देख लो कितना सुख और कितना दुख पड़ा है। तो कहने का तात्पर्य है हम भी अपने आप को निखारें, वो देखना प्रारंभ करें कि मैं कौन से चमक में या कौन से मिथ्यात्व में जी रहा हूं, मेरे पास कौन सा कुछ है, चमक वाला कुछ है या मिथ्यात्व वाला कुछ है। उसे पहचान लोगे तो मानवता आ जाएगी, और मानवता आ गई तो एक दिन भगवान बन जाएंगे। इसी बात के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति।